हेलो स्टूडेंट्स, ऑन माय चैनल टॉक मैथ्स राजीव महेश्वरी एक बार फिर आपके सामने। हम लास्ट वीडियो तक डेरिवेटिव्स मैं कंप्लीट करा चुका था। डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन के बारे में जितना था मैंने बता दिया था तुमको। नाउ टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज रोलेस थ्योरम। बिफोर वी कम टू रोलेस थ्योरम, let us first know about the geometrical interpretation of derivative. देखो डेरिवेटिव हम जानते हैं सब क्या होता है। when y is a function of x, बिल्कुल सिंपल उसमें बता रहा हूं मैं। when y is a function of x, on giving small change in the value of x, there is corresponding change in the value of y. So ratio of that change in y with respect to x is known as derivative. ये हमने डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जब हम फाइंड करते थे तब खूब फाइंड किया था। अच्छा, उसी डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है एक बार वो देख लें। देखिए मैंने बनाया हुआ पहले से ग्राफ, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव एट ए पॉइंट व्हेन y is a function of x. This is the curve y is a function of x. There is a point C. When x is C, y is f of c. So there is a point P, C, f c. Point is C, f c. Then in the neighborhood of P there is another point Q close to P. P के पास ही एक दूसरा पॉइंट हमने लिया Q, उसका x कोऑर्डिनेट क्या है C plus h और उसका y कोऑर्डिनेट है f of c plus h. तो Q is c plus h, f of c plus h. Now slope of the chord. अब ये जो लाइन है PQ, what is this? This is a chord. और हम जानते हैं what is the slope of the chord? Slope of any line joining two points is given by y2 minus y1 upon x2 minus x1. So slope of chord PQ is f of c plus h minus f of c upon c plus h minus c. As q tends to p, अब देखिए ये है chord अपने पास। अब हम जानते हैं कि जैसे जैसे q comes close to p, हम q को p के क्लोज ले आए, chord PQ ये हो गई, q इधर थोड़ा पास आया और क्लोज और क्लोज. So we observe that as q goes close to p, this chord becomes tangent line. ये जो chord है वो chord क्या बन जाती है? Tangent बन जाती है at the point p. तो जो chord थी वो tangent हो जाएगी कब? When q is coming close to p. अच्छा, q का x कोऑर्डिनेट कितना? c plus h और p का c. तो जब q p के क्लोज आ रहा है इसका मतलब h is tending towards 0. So as q tends to p, slope of chord becomes limit h tends to 0, f of c plus h minus f of c upon h. So slope of tangent at p, slope of chord becomes slope of tangent when q tends to p. और ये जो चीज है ये क्या है? When we find derivative by using first principle, limit h tends to 0, f of c plus h minus f c upon h is f dash c. This is actually derivative. तो जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है डेरिवेटिव की, वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये है कि डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट p, दैट इज c f c. ये एक ज्योमेट्रिकल मीनिंग हुई। तो अब हमसे ज्योमेट्रिकली अगर कोई पूछे कि व्हाट इज अ डेरिवेटिव, तो हम बता सकते हैं ज्योमेट्रिकली डेरिवेटिव इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट ए पॉइंट. डेरिवेटिव एट ए पॉइंट अगर फाइंड करना है तो इसका मतलब वी आर फाइंडिंग स्लोप ऑफ द टेंजेंट. ऑन दिस बेसिस देयर इज रोलेस थ्योरम. Rolle's theorem. Rolle's theorem is actually let f be a real valued function in closed interval AB. F is a function defined in the closed interval AB, real valued function, such that first point fx is continuous in closed interval AB. Second is fx is differentiable in
open interval AB. And third point is f of A equal to f of B. If these three conditions are satisfied, then Rolle's theorem is applicable. तीन कंडीशन है. एक कंडीशन तो ये है कि फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए. जब कॉन्टिन्यूटी हमने पढ़ी थी तब देखा था कि ऑल द फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन्स एक्सेप्टिंग अ फ्यू फंक्शंस. जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था वो इंटीजर्स पर कंटिन्यूअस नहीं होता था, या कुछ और जो फंक्शंस गिवन होते थे उनको भी चेक दी कंटिन्यूटी. अदरवाइज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स, ऑल फंक्शंस आर कंटिन्यूअस इन देयर डोमेन. सेकंड इज fx इज डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल. भी डिफरेंशिएबिलिटी हम चेक करते हैं. उसमें भी हमने देखा था कि जो कंटिन्यूअस फंक्शन है वो डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी ये दोनों ही किसी फंक्शन के लिए अलग अलग हमने चेक की थी. और हमने ये देखा था कि जो भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कंटिन्यूअस होगा, लेकिन सारे कंटिन्यूअस फंक्शन डिफरेंशिएबल हो ये जरूरी नहीं है. और तीसरा पॉइंट है इसमें एफ ए इक्वल टू एफ बी. द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट एंड पॉइंट्स इज सेम. then there exists a point C. अब एक बार इसको ज्योमेट्रिकली देख लें कि ये कोई इसके अकॉर्डिंग मतलब क्या है. देखो मतलब ये है कि when y is a function of x and real valued function in the closed interval AB. सपोज ये रहा A, ये रहा B. अब हमसे ये कहा जा रहा है कि fx is continuous, तो फंक्शन कंटिन्यूअस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. fx is differentiable और fa equal to fb, जो a पॉइंट है ना इस पर फंक्शन की वैल्यू, मतलब when y is a function of x, तो when x is a, what is y? f of a. तो a पर जो y की वैल्यू है वो है fa. a पर y की वैल्यू fa. एक पॉइंट हो गया a, fa. ठीक है. Another point b. b पर फंक्शन की वैल्यू fb. अब कंडीशन ये है इनकी कि fa इक्वल टू fb, तो b पर ये पॉइंट आ गया, दैट इज f ऑफ b. fa और fb सेम है. तो सेकंड पॉइंट इज b, fb. तो वी आर गेटिंग 2 पॉइंट्स और फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है. तो मोस्ट लाइकली like this we are getting a curve, or we get a curve like this since the function is continuous. कंक्लूजन जो है, अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो उसके बाद कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि देन देयर एग्जिस्ट्स ए पॉइंट सी इन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू 0. देखो एफ डैश सी इक्वल टू 0. अभी मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बताया डेरिवेटिव का, तो एफ डैश सी का मतलब क्या था? स्लोप ऑफ द टेंजेंट एट पॉइंट सी. तो इनके बीच में कहीं एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा, और जब स्लोप ऑफ टेंजेंट, एफ डैश सी का मतलब क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट. और जब स्लोप ऑफ टेंजेंट 0 होता है इसका मतलब क्या है? लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस. सो द कंक्लूजन इज वी विल गेट अ लाइन दैट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो इट्स स्लोप विल बी 0. f dash c equal to 0. So if these three conditions are verified, then definitely there exists a point C such that f dash c equal to 0, जो हम इस फिगर से देख रहे हैं. अब देखिए एक बड़ा छोटा सा एक एग्जांपल देखते हैं. Let fx equal to sin x. Suppose ये फंक्शन है and we are taking in the closed interval 0 pi. तो हमें करना क्या है इसमें? वेरीफाई रोलेस थ्योरम को वेरीफाई करना है. सो पॉइंट वाइज वी कैन राइट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और डायरेक्टली वी कैन राइट कि fx इज अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सो कंटिन्यूअस इन 0 पाई. दिखाई दे रहा है हमें 0 पाई में ये कंटिन्यूअस है. उसके बाद f डैश x इज cos x. cos x is well defined in the interval 0 pi. Nowhere
we observe that there is any condition at which the function may be not defined. So function is differentiable also. तो फंक्शन भाई कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है. और एफ ए, व्हाट इज एफ जीरो? एफ जीरो इज साइन जीरो एंड एफ पाई, व्हाट एफ पाई इज साइन पाई. वी फाइंड दैट एफ जीरो इक्वल टू एफ पाई. तो भाई तीनों कंडीशन देखो इस केस में वेरीफाई हो गई है. पहली बात, एफ एक्स कॉन्टिन्यूअस है, क्लोज इंटरवल में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन एक्स कंटिन्यूअस है. दूसरी बात, एफ एक्स डिफरेंशिएबल है, एफ एक्स डिफरेंशिएबल भी है. तीसरी बात, एफ ए इक्वल टू एफ बी, एफ जीरो इक्वल टू एफ पाई भी है. व्हेन ऑल द थ्री कंडीशंस आर सेटिस्फाइड इट मींस रोलेस थ्योरम इज एप्लीकेबल. और वो रोलेस थ्योरम क्या कहती है? इसके बाद हमें एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जिस पर एफ डैश सी जीरो होगा. सो लेट अस फाइंड दैट पॉइंट व्हिच इंप्लाइज दैट एफ डैश सी equal to 0. What f dash x is? Cos x. So f dash c is cos c. Cos c equal to 0. It implies that c equal to pi by 2. And that pi by 2 belongs to the interval 0 pi. Hence Rolle's theorem is verified. जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए उसके बाद हम c की वैल्यू निकालेंगे and that value of c will lie within this open interval AB. Then we will say that Rolle's theorem is verified. इसी से बिल्कुल मिलती जुलती सिमिलर एक जो है वो है मीन वैल्यू थ्योरम. वो अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा और एक और इसकी प्रॉब्लम, कुछ टिपिकल प्रॉब्लम ले लेंगे, उसको डिस्कस करेंगे.